नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी आपको बात बता रहे हैं। कल जो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना है, उन्होंने दिल्ली महिला आयोग में बड़ी अनियमितताओं का एक खुलासा किया था और उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की जांच के आदेश दिए थे और वहां पर जांच करते हुए 223 लोगों को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। ये वो 233 लोग थे जिन लोगों को, हालांकि इसमें जो स्वाति मालीवाल है वो केवल 90 लोगों की बात करती हैं, लेकिन एलजी का कहना है कि 223 लोग थे जिनको बाहर निकाला गया है और ये वो 223 लोग थे। इसमें ये भी बात सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देकर वहां पर रखे हुए थे, तरह तरह के प्रलोभन देकर ये जो सरकारी खजाना था उसको चपत लगाई जाए। इस पर बड़ा एक्शन हो गया और इतने लोगों को निकाल दिया एलजीबी के सेक्शन ने। वो सुनते ही नहीं है किसी बात को, जहां कहीं गड़बड़ है उसको ठीक करके उसको बाहर कर देते हैं। आतिशी जो स्वाति मालीवाल है, बड़ा शोर मचा रही है। अब एलजी को भी काफी कुछ फट पड़ी उस पर, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और तरह तरह की बातें उन्होंने बता डाली। लेकिन अब आप सोचते होंगे आखिर एलजी को यह बात पता कैसे लगी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। तो एक घर का भेदी अरविंद केजरीवाल का अपना बन चुका है दिल्ली के अंदर और उसने लंका ढानी शुरू कर दी है। और ये घर का भेदी है राजकुमार आनंद, जो मंत्री थे दिल्ली सरकार के अंदर। समाज कल्याण विभाग इनके पास था, उसके ये मंत्री थे और इन्होंने हाल ही में ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि क्योंकि हमारी पार्टी अब अपने सिद्धांत से भटक चुकी है, भ्रष्टाचारी हो गई है। हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, डिप्टी सीएम बंद है, इतने सारी चीजें चल रही है, इसलिए मैं इस पार्टी में बना नहीं रह सकता। उन्होंने यहां से रिजाइन कर दिया था और इन पर जो जिम्मेदारी थी वो समाज कल्याण विभाग की थी, जिसके अंदर एससी एसटी वगैरह सारा चीजें आती हैं, सारे विभाग इन्हीं के अंदर में आते हैं। लेकिन अब बताते कि इस घर के भेदी जो लंका जिसने ढाई, उसने आखिर क्या क्या चीजें बता दी अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिस तरीके की चीजें अरविंद केजरीवाल किया करते। उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बताया। देखिए, ये जो मसीहा अपने आप को अरविंद केजरीवाल बता रहे थे बहुत लंबे समय से, और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, वो जिस तरीके से छाती पीट पीट कर रो रहे हैं पूरी दिल्ली में, पूरे लोगों को बताते हैं, संजय सिंह जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं, ये सारी की सबकी पोल खोल दी है। जो एससी एसटी जितने भी लोग थे, उनके लिए हजारों करोड़ रुपए का जो फंड दिया जाता है उनके उद्धार के लिए, उन लोगों को डेवलप करने के लिए, जो एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए एक बड़ा फंड दिल्ली सरकार में रखा जाता है और वो बजट में ही आता है। उसको बाकायदा दिल्ली सरकार उनके उत्थान के लिए कार्यों में खर्च करती है उस बजट को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजकुमार आनंद के जो पूर्व मंत्री हैं, बल्कि मंत्री अभी भी हैं राजकुमार आनंद, क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, उनकी अगर हम माने, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने एलजी को लिखित में शिकायत दी है, उस शिकायत की अगर माने तो उसके अनुसार जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जितना भी फंड रखा गया था, जितना भी लिया जाता था, उसको डाइवर्ट करके दूसरे कामों पर खर्च कर दिया जाता था। यानी कि पार्टी अपना चेहरा चमकाने के लिए उस सारे फंड को उधर डाइवर्ट कर देती थी। विकास का कार्य कोई नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे, ये राजकुमार आनंद कह रहे, जो मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया लेकिन मंजूर नहीं हुआ है। वो राजकुमार आनंद ने एलजी को बाकायदा लिखित में दिया है और उसी में लिखित में देते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि दिल्ली जो महिला आयोग है, उसमें दिल्ली महिला आयोग के अंदर किसी एससी एसटी महिला को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो इस कैटेगरी की जो महिलाएं वहां जाती हैं, ज्यादातर ये इन्हीं कैटेगरी की महिलाएं पीड़ित होती हैं और अगर ये वहां जाती हैं तो उनकी ना तो सुनवाई होती है, ना उनके बारे में, उनके उत्थान के लिए कोई काम होता है। तो जो सारा फंड है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और दूसरे कार्यों के अंदर। बाकायदा राजकुमार आनंद ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया था, जो ट्वीट सोशल मीडिया पर इस टाइम पे वायरल है
और उसमें उन्होंने कहा कि महिला आयोग में भयंकर घोटाला चल रहा है। मंत्री ने कहा, राजकुमार आनंद ने, मैं मंत्री रहते एक अन्य काम नहीं कर पाया था, तो उस काम के सिलसिले में भी मैंने एलजी से बात की और मैंने उनको बताया कि महिला आयोग में दलित महिला का अध्यक्ष होना कितना जरूरी है। अगर दलित महिला इस महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो ज्यादातर जो पीड़ित महिलाएं होती हैं वो कमजोर, दलित और पिछड़ा वर्ग से आती हैं, इसलिए उनकी बात समझने के लिए अगर कोई दलित महिला अध्यक्ष पद पर आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने उनसे कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री अभी नहीं है तो आप इस पर संज्ञान ले सकते हैं, यानी कि आप ही बना दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमारे लंबे समय के लिए जेल गए, अब एनआईए दबोच लेगी उनको। अभी ईडी से छुटकारा मिला नहीं था, एनआईए दबोच लेगी, सीबीआई वैसे पहले से खड़ी थी, यानी कि ये तो गए। तो इसलिए किसी को, ऐसी महिला को बना दें, एलजी को ही ये पावर है, ये बना सकते हैं। एससी एसटी के कल्याण के लिए जो फंड आता है, देखिए आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर राजकुमार आनंद उन्हीं के मंत्री लगा रहे, अब उनकी कहानी सुनिए। यहां दिल्ली सरकार के अंदर से जो महिला आयोग को जो एससी एसटी के कल्याण के लिए जो फंड आता है वो पूरा पैसा उनके कल्याण पर खर्च नहीं होता, जबकि यह जरूरी है कि बजट में जो पैसा एससी एसटी के लिए अलॉट किया जाता है वो हजारों करोड़ रुपया पिछले 9 साल में डाइवर्ट कर दिया गया। हजारों करोड़ रुपया पिछले 9 साल में डाइवर्ट कर दिया गया। करीब 500 करोड़ रुपया लगभग 1 साल में उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। 500 करोड़ रुपया 1 साल में खर्च होता है, जबकि 2000 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया जाता है। 500 करोड़ खर्च होता है, 2000 करोड़ रुपया दूसरे रूट से दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये राजकुमार आनंद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं उनके मंत्री। अब उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इस बारे में। राजकुमार आनंद ने एलजीबी सक्सेना के लिए मैं को ज्ञापन देकर, एलजीबी सक्सेना को वो लिखते हैं, आज एलजीबी सक्सेना को ज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल सरकार की दलित पिछड़ा विरोधी साजिशों से मैंने अवगत कराया है उनको। सोशल वेलफेयर, एससी एसटी, डीसीडब्ल्यू एवं लेबर डिपार्टमेंट में व्यापक अनियमितताएं मंत्री के तौर पर मैंने स्वयं देखी हैं, यानी कि उसी के मंत्री थे डिपार्टमेंट के, तो देखी हैं। तो ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया, और जो ट्वीट किया वो इतना खतरनाक था कि आप समझिए कि पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया अरविंद केजरीवाल का, कि भैया देखो किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार था, कितना वो दलित विरोधी है, कितना वो काम करता है कि वो सारा पैसा कुछ दूसरे कामों में भेज दिया जाता है। और आप ये भी समझिए कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उनकी भी पोल खोल कर रख दी है, अरविंद केजरीवाल की भी पोल खोल कर रख दिया है। और ये जो सारा मामला, यानी कि महिला आयोग में किस तरीके से गलत तरीके से भर्तियां कर ली गई थी, वो सारी भर्ती की पोल भी राजकुमार आनंद ने एलजीबी सक्सेना को कंप्लेंट करके दी थी। यानी कि एलजी को तब ये पता चला जब उन्हीं के मंत्री, अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद ने एलजीबी सक्सेना को इस सारी में शिकायत की और बाकायदा सारे प्रूफ भेजे, उनको देके आए मिलकर। तो बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आखिर क्या थे, किस तरीके से ये काम कर रहे थे, कितनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे, दिल्ली की जनता ने जो उनको चुनकर भेजा था उसका कितना दुरुपयोग हो रहा था दिल्ली के अंदर, दिल्ली के डेवलपमेंट का पैसा दूसरी जगहों पर डाइवर्ट करके किस तरीके से उसमें घालमेल किया जा रहा था, ये सारी जो पूरी पोल पट्टी है अरविंद केजरीवाल की खोल कर रख दी राजकुमार आनंद ने। और इसके बाद एलजीबी सक्सेना ने संज्ञान लेते हुए सबसे पहले 223 लोग जो महिला आयोग में रखे गए थे उन सबको बाहर निकालकर बाहर कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये, आप समझिए
यानी कि हर जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे उसमें घोटाला मिलेगा आपको अरविंद केजरीवाल का। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उनका मंत्री ही कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो भी हो, आप देखिए, गौर कीजिए, ये ऐसे ही सब कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ रही है, उन्हीं के मंत्री लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कितने आरोप लगाए थे, कुमार विश्वास ने कितने आरोप लगाए थे, लेकिन ये सब सत्य थे, ऐसा नहीं था ये झूठ थे, सब निकल के धीरे धीरे आ रहे हैं। कुमार विश्वास ने आतंकवादी कनेक्शन वाला लगाया था, तो आतंकवादी कनेक्शन गुरपतवंत सिंह पन्नू का आ गया, राघव चड्ढा का आ गया प्रीति गिल के साथ फोटो। ये सारी चीजें बड़ी सत्य थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल घर का भेदी लंका ढाए के शिकार हो चुके हैं, और अब उनका बहुत पूरी पोल पट्टी जिस तरीके से खुलकर सामने आ रही है, सचमुच देखने दिखाने लायक है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, उससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।